हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। स्वागत करता है फिर से आप सभी लोगों का हमारे इस न्यू वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बेसिकली हम बात करने वाले हैं दो तीन टॉपिक्स के ऊपर, जिसमें से कि सबसे महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट टॉपिक है वह है आपका डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन एंड डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन में आने वाले आपके डॉक्यूमेंट्स। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जिन भी कैंडिडेट्स का स्पेशली जो फिजिकल था 1 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक, मेल या फीमेल जो भी कैंडिडेट्स हो, अगर आपका फिजिकल हो चुका है, अगर आप फिजिकल क्वालिफाइड हो, तो आप सभी लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहने वाला है, क्योंकि इसके माध्यम से स्पेशली जो कैंडिडेट्स परेशान है डीवी के रिगार्डिंग यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग, क्योंकि दोस्तों आपका मेडिकल और प्लस में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दोनों साथ साथ होगा, ठीक है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर आप डॉक्यूमेंट्स के बिना जाओगे ना, तो ध्यान रखना कि आपको बिना कोई देरी के आपको आउट कर दिया जाएगा। इस वजह से, क्योंकि इस बार दोस्तों, जैसा कि इस बार क्या हर एक बार आपको पता होगा कि एक सीट पे दो कैंडिडेट्स की आपकी एंट्री है, यानी एक सीट पे आपको दो कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। तो अगर आप में थोड़ी सी भी अगर आप अपनी तरफ से गलती मिस्टेक करोगे ना, तो वो छांटने में बिल्कुल देरी नहीं करेंगे, क्योंकि उनको कैसे भी एक स्टूडेंट को छांटना है, ठीक है। तो आपको अगर अगर मेडिकल देने जाना है, तो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर लेकर के जाने होंगे। तो बेसिकली जल्दी देखते हैं दोस्तों कि इस जो भर्ती प्रक्रिया है, या स्पेशली एसएससी जीडी के रिगार्डिंग, तो आपकी इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के जाने होंगे एज फॉर द नोटिफिकेशन। तो सबसे पहले दोस्तों आपका नोटिफिकेशन का जो पैरा 11 है, आप उसके पास आ जाओगे, ठीक है। पैरा 11 में इस चीज़ के रिगार्डिंग बताया गया है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपको लेकर के जाने हैं, ठीक है। कब? तो एट द टाइम आपके मेडिकल टेस्ट प्लस में आपका ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दोनों साथ साथ होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि पैरा 11.6 मेडिकल एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग यहाँ पे शो किया गया है। द कैंडिडेट्स विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर डीएमई मेडिकल फ्रॉम द पूल कैंडिडेट्स क्वालिफाइड टू पीएसटी, ठीक है। जो कैंडिडेट्स आपके पीटी पीएसटी क्वालिफाइड कर लिए हैं, क्या उन्हीं का होगा, ठीक है। साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि एट द टाइम ऑफ डीएमई, ध्यान रखिएगा, डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन के समय में आपको फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स विल बी वेरीफाइड, यानी आपके फॉलोइंग जो डॉक्यूमेंट्स नीचे दिए गए हैं। तो अब चलिए देखते हैं कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे। हालांकि स्टूडेंट परेशान थे कि सर डोमिसाइल यानी निवास प्रमाण पत्र है, क्या सेंटर से लगेगा, क्या हम ब्लॉक से बनवाएं चलेगा या नहीं चलेगा, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से है क्या चलेगा, 1 साल पुराना है क्या चलेगा, तो सारा चीज़ इसमें देख लेंगे हम, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों देख लो, आपका जो सबसे पहला दिया गया है वो ये दिया गया है कि मैट्रिकुलेशन, ठीक है, सेकेंडरी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट टू प्रूफ एज, नेम एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। बेसिकली स्टूडेंट के मन में ये कन्फ्यूजन था कि अगर मैंने जो अपना हायर क्वालिफिकेशन अगर ग्रेजुएशन दिया है, ठीक है, या फिर अपना 10th दिया है, या फिर अपना 12th दिया है, ठीक है, तो इसमें कौन से जो क्लास है उसकी डिग्री हमको लेकर के जानी है, यानी जो मार्कशीट वगैरह है लेकर के जाने हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आप 10th की जो आपके पास डिग्री होनी चाहिए, ये मस्ट होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। यानी मैट्रिक की आपकी पासिंग आउट सर्टिफिकेट, आपका जो मार्कशीट हो गया, ठीक है, और साथ ही साथ आपका जो एडमिट कार्ड हो गया। आप 10th क्लास के स्पेशली जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास होंगे आप सारा ले लोगे। अगर आपके पास 12th के हैं तो आप ले लोगे, अगर आपके पास ग्रेजुएशन के हैं तो भी अगर आप ले सकते हो तो ले लेना, ठीक है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट है एज फॉर दिस वैकेंसी, यानी इस वैकेंसी के तहत, ये है आपका 10th, ठीक है, क्योंकि ये वैकेंसी 10th पे, तो बेसिकली मैट्रिकुलेशन का आपके पास सारा चीज़ होना ही होना चाहिए। इसमें कोई मतलब लीपापोती या फिर कोई सुनवाई इसमें नहीं होगी, ठीक है। तो ये आई होप कि क्लियर हो गया होगा कि आपके पास 12th का अगर आपने भरा था तो 12th का भी अगर आप ले लोगे, ग्रेजुएशन भरा था तो ग्रेजुएशन भी अगर आप ले लोगे। अगर 12th प्लस ग्रेजुएशन में मार्कशीट अगर नहीं मिला है, कोई डॉक्यूमेंट्स कम है, तो कोई इशू नहीं है, आप परेशान बिल्कुल मत होना। लेकिन 10th का आप अपना मार्कशीट, अपना पासिंग आउट सर्टिफिकेट, जो भी मतलब आपके पास 10th का डॉक्यूमेंट्स होंगे, जितने आपके पास होंगे सारे ले लेना। लेकिन इंपॉर्टेंट है मार्कशीट, ठीक है, मार्कशीट के बिना आपको दिक्कत होगी, मार्कशीट आपको लेकर कहीं जानी है। दूसरी आपकी आ जाती है कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट, ठीक है, यानी निवास प्रमाण पत्र, ठीक है। निवास प्रमाण पत्र की जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, अब जो मेन क्यूरी आ रही है स्टूडेंट की कि सर निवास जो है हम कहाँ से बनवाएं, डीएम से बनवाएं, ठीक है, एसडीएम से बनवाया हुआ है, किसी का ब्लॉक लेवल से बना हुआ है, किसी का सेंट्रल लेवल से बना हुआ है, किसी का राज्य सरकार से बना हुआ है, स्टेट लेवल से, तो फिर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से भी किसी का बना हुआ है, तो कौन से मेरा चलेगा, मेरे को आउट नहीं किया जाएगा। तो सबसे पहले चीज़ दोस्तों कि इस वैकेंसी में देखिए, ऑफिशियल जो भी जानकारी होती है ना, आप नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ते हैं, नोटिफिकेशन में उस चीज़ के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे दिया है कि कंपोनेंट अथॉरिटी, कंपोनेंट यानी सक्षम, ठीक है, सक्षम अथॉरिटी, जो सक्षम अथॉरिटी यानी जो कि गेस्टेड ऑफिसर हो गया, ठीक है। आपके अगर ब्लॉक से बना हुआ है, ध्यान रखिएगा, ब्लॉक से बनवाए हो, आप म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से बनवाए हो, आप सेंटर से बनवाए हो, आप स्टेट से बनवाए हो, आप मतलब
महानगर पालिका से बनवाए हो तो फिर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस आपके पास होनी चाहिए एक वैलिड अथॉरिटी के सिग्नेचर के साथ में, ठीक है। वैलिड अथॉरिटी यानी वैलिड कोई ऑफिसर जो है, यानी कंपिटेंट अथॉरिटी यानी गेजेटेड ऑफिसर, उसका सिग्नेचर के साथ में, चाहे आप डीएम से बनवाओ, बीडीओ से बनवाओ, सीओ से बनवाओ, किसी से बनवाओ, आपके पास होना चाहिए एक सिग्नेचर के साथ में आपका स्पेशली डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ठीक है। कहीं किसी भी राज्य किसी भी जगह से आप बिलोंग करते हो तो आपको परेशान नहीं होना है। साथ ही साथ आप टेन्योर की बात कर लें कि 6 महीना, 1 साल या फिर 2 साल किसी किसी का बना हुआ है, तो स्पेशली दोस्तों आपकी जो भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगी उसके नीचे में उसकी वैलिडिटी दी होती रही है, ठीक है। वैलिडिटी यानी वैधता, यानी कब तक वो वैध है, ठीक है। अगर वैलिडिटी आपकी दी हुई है तो आप देख लेना कि आपका 6 महीना पुराना, अगर ट्राई करना कि नया बन सके तो ठीक है, अगर 1 साल पुराना है तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अगर 2 साल पुराना उस कंडीशन में चलेगा, यानी 1 डेढ़ साल पुराना उस कंडीशन में चलेगा जब आपका स्टेट से बना हुआ है विथ वैलिडिटी कि उसमें दिया हुआ है कि इसकी कोई वैलिडिटी यानी समय सीमा लिमिट नहीं है। हालांकि सबकी समय सीमा निर्धारित होती है, आप एक बार चेक कर लेना। बाकी अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट जरूर कर देना इस चीज़ के रिगार्डिंग, ठीक है। इसके बाद आपका आ जाते हैं एनसीसी वाले। जो भी कैंडिडेट्स एनसीसी डाले थे फॉर्म फिलअप करते समय तो उनको बोनस मार्क भी मिला है, 8 नंबर, 10 नंबर, 5 नंबर का बोनस मार्किंग उनको मिला है। तो स्पेशली ABC सर्टिफिकेट वाले जितने भी होंगे, अगर आपने एनसीसी लगाया है तो आप अपना सर्टिफिकेट लेकर के जाना। अगर आप लेकर के नहीं जाओगे तो 100% है ना कि आपको आउट कर दिया जाएगा। यानी कोई भी कैंडिडेट होगा जो कि ऐसे ही कुछ लोग होते हैं मजे मजे में डाल देते हैं कि चलो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे बन जाएगा, तो भाई आप एकदम श्योर रहना कि आपको भगा दिया जाएगा अगर आपके पास नहीं होगा तो। इसके बाद आ जाइए आप सर्टिफिकेट फ्रॉम सर्विंग डिफेंस। अब डिफेंस पर्सनल यानी जो एक्स सर्विसमैन है, ठीक है, एक्स सर्विसमैन जो कि आपके बिलोंग करते हैं एयरफोर्स, आर्मी और नेवी, ठीक है। ये 3 जो होते हैं ये आते हैं आपके एक्स सर्विसमैन में, रिटायर्ड जो पर्सनल्स होते हैं। तो इनको सबसे पहले अपना डिस्चार्ज जो सर्टिफिकेट होता है, डिस्चार्ज बुक जो मिलता है सर्टिफिकेट, उसको आपको अपने साथ में मस्ट कैरी करना है। और साथ ही साथ एनेक्सर 4 का जो फॉर्म है ना, ये आपको फिलअप करके ले जाना है। ये फॉर्म कहाँ मिलेगा, तो आपको इस नोटिफिकेशन जो SSCGD का आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करोगे तो उसके नीचे में ही, सबसे नीचे में ये एनेक्सर 4 का फॉर्म अटैच रहेगा, ठीक है। इसी के साथ में जब आपका मेडिकल का कॉल लेटर आएगा ना तो उसके नीचे भी एनेक्सर 4 जो है वो पिनअप रहेगा। तो फिलहाल आप ट्राई करना कि नोटिफिकेशन डाउनलोड करके ही इसी में से आप ले लो, ताकि आप जल्दी से बनवा लेना, उस चीज़ को वेरीफाई करवा लेना, ठीक है। इसके साथ में दोस्तों आपके आ जाते हैं कि कास्ट सर्टिफिकेट। अब कास्ट सर्टिफिकेट की बात आई है यहाँ पे, तो जो भी कैंडिडेट स्पेशली EWS, SC, ST, OBC, ठीक है, आपके जो आपके ये क्या कहते हैं पहाड़ी क्षेत्र यानी नॉर्थ ईस्टर्न साइड वाले कैंडिडेट्स हो गए, आपके असम, मिजोरम, त्रिपुरा वाले, ठीक है, जिनको भी रिलैक्सेशन चाहिए तो ध्यान रखिए कि कास्ट सर्टिफिकेट यानी जाति प्रमाण पत्र दोस्तों जनरल को छोड़ करके बाकी सबको चाहिए, और जनरल में EWS को भी चाहिए, ठीक है। तो ये आपका एनेक्सर 4 जो है फॉर्मेट दिया हुआ है, अगर आप बनवा लिए हो, ब्लॉक वगैरह से बना हुआ है आपके पास है तो ठीक है, अन्यथा आपका एनेक्सर 6, एनेक्सर 8 और एनेक्सर 7, 8 आपका दिया हुआ है, आप इसको भी बनवा सकते हो, ठीक है। इसमें डिफरेंट है, जैसे कि किसी को अगर उम्र में छूट चाहिए तो उसके लिए एनेक्सर 8 है, एनेक्सर 7 है। तो स्पेशली आपका एनेक्सर उस कंडीशन में होता है। अब एनेक्सर के रिगार्डिंग स्टूडेंट पूछते कि सर एनेक्सर होता क्या है, तो एनेक्सर मान के चलो कि अगर आपका डॉक्यूमेंट कोई अवेलेबल नहीं है तो आप एनेक्सर लगा सकते हो, ठीक है। इसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट की अगर हम बात कर लेते हैं तो सर्टिफिकेट ऑफ कैंडिडेट्स, हाँ ये देख लो आप, DM से और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से आपका जो बना हुआ सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये स्पेशली उन कैंडिडेट्स का जो कि बिलोंग करते हैं, स्पेशली जो राइट विक्टिम्स है, ठीक है। जैसे गुजरात वगैरह में जो कांड हुआ था तो उस समय जो राइट विक्टिम्स है ना, उनके लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, DM से बना हुआ होना। इसके बाद नेटिविटी सर्टिफिकेट, अगर जो भी कैंडिडेट्स पाकिस्तानी रिफ्यूजी हैं, वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी हैं, तो उनके लिए तो ये बाकी सबके लिए एलिजिबल नहीं है। तो बेसिकली दोस्तों यही आपके जो है मैंने डॉक्यूमेंट्स बताएं, यही डॉक्यूमेंट चाहिए। साथ ही साथ आपका आधार कार्ड एक अपने साथ में ले लेना, 2-3 फोटो ले लेना। बाकी इसके अलावा और कोई डॉक्यूमेंट आपको नहीं चाहिए एट अ टाइम मेडिकल। तो ध्यान से जाइए, जल्दी से डॉक्यूमेंट्स अगर बनवा लिया तो ठीक है, नहीं बनवाए तो जल्दी से बनवा लीजिए। बाकी आई होप दोस्तों की सारी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो धन्यवाद, जय हिंद।